एक कहानी, एक किरण। आज की कहानी है गांठ। गुरुजी प्रवचन करने सभागार में पहुंचे और धीरे धीरे मंच की ओर बढ़ने लगे। उपस्थित समूह ने देखा कि उनके हाथ में एक रुमाल था, काफी बड़ा, निर्मल और एकदम स्वच्छ, कहीं कोई दाग नहीं। सभी शिष्यों ने मन और बुद्धि को एकाग्र करना शुरू किया। समझ गए कि आज फिर एक प्रयोग होगा, एक पहेली बुझाई जाएगी जिसका उत्तर जीवन के किसी अंतरंग विषय का अवलोकन कराएगा। गुरुजी ने मंच के पास बैठ स्थापित आराध्य देव की प्रतिमा को प्रणाम किया और पद्मासन में मंच पर बैठकर रुमाल पर एक गांठ, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी और फिर पांचवी गांठ लगाई। पांचों गांठें लगाने के बाद गुरुजी ने कहा, प्रियजनों, अभी एक सुंदर और निर्मल रुमाल मेरे हाथ में था, बिना दाग, बिना गांठ। अब ये गांठों से भर गया। आपसे मेरा प्रश्न है, क्या ये वही रुमाल है जो इस सभागार में लाया गया था? एक प्रबुद्ध शिष्य उठा और हाथ जोड़कर बोला, महाराज, इस प्रश्न का पेच हम समझते हैं। अगर हम कहेंगे कि ये वही रुमाल है, तो आप इसकी वर्तमान दिशा को उजागर करके कहेंगे कि ये तो गांठों से भर गया, जब आया था तब गांठें नहीं थी। अगर हम कहेंगे कि ये दूसरा है, बदल गया है, तो आप कहेंगे, अरे वही तो है, सिर्फ गांठें ही पड़ गई हैं बीच के समय में। ये रुमाल एक अर्थ में वही है जैसा सभा में आया था और कोई बुनियादी फर्क नहीं पड़ा, पर दूसरे अर्थ में वह नहीं है, क्योंकि हर गुजरते क्षण में इसकी आकृति बदली, 5 गांठें लग गईं। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, बस यही जीवन का आत्मज्ञान है। और आत्मविश्लेषण से रहित व्यक्ति मनोदिशा की गांठों से भर जाता है, जैसे मनोविज्ञानी ग्रंथियां कहते हैं। अहंकार की गांठ इसमें सबसे बड़ी है। गांठ पर गांठ बांधने का सिलसिला पूरी तरह चलता ही रहता है। अचानक शिष्यों ने देखा कि गुरुजी ने रुमाल उठाया और दोनों छोर से पकड़कर खींचना शुरू किया। शिष्यों ने कहा, भगवान, आप क्या कर रहे हैं? गुरुजी ने कहा, मैं प्रयास कर रहा हूं कि गांठें न रहें। शिष्यों ने कहा, इस तरह तो गांठें और भी पक्की हो जाएंगी और कभी न खुलेंगी। खींचने और तनाव बढ़ाने से ये सूक्ष्म होंगी या खंडित। ढीला छोड़ दीजिए। गुरुजी ने कहा, खींचते रहने से गांठ सूक्ष्म होकर और भी कठिन हो जाती है। इसलिए पहला कदम ग्रंथियों को खोलने का अंधाधुंध प्रयास छोड़कर रुमाल को ढीला छोड़े। और उसके बाद गुरुजी बोले, गांठ कैसे बांधी ये समझ जाओ तो खोलने की विधि का सार भी स्पष्ट हो जाएगा। पहली गांठ होती है पैदा होते ही समाज, परिवार, शिक्षा, धर्म और राज्य द्वारा वक्ति पर बांधी गई गांठ। दूसरी गांठ माता पिता बच्चे को अपनी अधूरी महत्वाकांक्षाओं का साधन बनाकर बांधते हैं। प्रथम आना है, गोल्ड मेडल लाना है, कुल की प्रतिष्ठा का झंडा ऊंचा रखना है। और तीसरी गांठ दर्पण में अपनी झलक और शरीर का विज्ञान बांधता है। चौथी गांठ अपनी सफलता असफलता की तुलना से बनती है। और पांचवी समाज में अपनी मान प्रतिष्ठा के काल्पनिक मापदंड। और फिर 5 की 5 गांठें एक के पीछे एक कसती चली जाती हैं। महत्वाकांक्षा, अहंकार, बुद्धिमता, ईर्ष्या और मर्यादा की गांठें अगर खोलनी है तो विधि है, साधन भी है। वही मन जो बांधता है, वही मन खोल सकता है। प्रश्न निरीक्षण का है,
परीक्षण का है और प्रयास का है।